हाय गाइस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आप सभी लोगों को हम यह सारे क्लासेस के यूट्यूब चैनल में अजीत पटेल आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आप लोग को हम एक दो दिन से वीडियो नहीं बना पा रहा था, तो इसका कारण जैसे कुछ मौसम ख़राब होने की वजह से, तो इस समय आप लोगों को हम इस वीडियो में क्लास 10th के साइंस में बायोलॉजी चैप्टर पढ़ाने वाला हूं। तो आप लोगों का जो अगला वीडियो बन चुका है वो 11th क्लास का था। अब आप लोगों का साइंस में आप आ गए हैं। साइंस में आप लोगों का कक्षा 10 में 2 भाग हो चुका है, 2 पार्ट, एक भौतिक विज्ञान में, एक केमिस्ट्री में। अब की बार आए हैं हम चैप्टर लेकर, पहला चैप्टर बायोलॉजी का। तो ध्यान दीजिएगा, अच्छे से पढ़िएगा। देखिएगा, हम आप लोग को हम अध्याय कक्षा 10 में अध्याय 6वां जैव प्रक्रम लाइफ प्रोसेस के बारे में बताने वाला हूँ। ठीक, किसके बारे में? लाइफ प्रोसेस के बारे में बताने वाला हूँ पार्ट 1 में। तो अब आप लोग देखेंगे, सबसे पहले आप लोगों का आता है जैव प्रक्रम क्या होता है। जैव प्रक्रम होता क्या है? ठीक, जैव प्रक्रम लाइफ प्रोसेस होता क्या है? तो वह सभी क्या, वह सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से, किस रूप से? सम्मिलित रूप से, सम्मिलित रूप से कैसा काम करे? अनुरक्षण का कार्य करे तो उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? जैव प्रक्रम कहते हैं। वह सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हो। कि कैसा काम करते हो? अनुरक्षण का काम करते हो। सम्मिलित रूप से, समान रूप से अनुरक्षण का कार्य करने का मतलब कि जीवन को आगे बढ़ाना। लाइफ प्रक्रम माने, जैव प्रक्रम माने क्या होता है? आगे बढ़ाना, वृद्धि करना, जीवों को क्या करना? प्रोसेस, वृद्धि करना, आगे जीवों के जीवन को आगे बढ़ाना। ठीक, जीवों के जीवन को आगे बढ़ाना फिर जैव प्रक्रम होता है। क्या होता है? जैव प्रक्रम कैसे होंगे? जब अनुरक्षण का कार्य करेंगे, बचाव का काम करेंगे, अपने पूरे शरीर को अनुरक्षित करेंगे, तभी क्या होगा? जैव प्रक्रम हो सकता है। समझ में आया? तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अगला हम बताने वाले हैं कि जैव प्रक्रम लाइफ बढ़ेगा कैसे। तो जब आप भोजन करेंगे, आपके अंदर पोषण बनेगा, तभी आपका जैव प्रक्रम हो सकेगा। तो आगे हम देखते हैं, आगे देखेंगे। आगे है पोषण। क्या है? पोषण, जिसको अंग्रेजी में न्यूट्रिएंट्स क्या कहा जाता है? तो न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है। अब पोषण क्या होता है ये देखेंगे। पोषण, जब हम भोजन करते हैं, क्या करते हैं? भोजन करते हैं। जब हम भोजन करते हैं तो भोजन में कई सारे तत्व मिले होते हैं। उसी तत्वों से आपका पोषण में चेंज होता है। ठीक, हर एक पोषण माने भोजन, तो सभी पोषक तत्वों में डोनेट होता है। और पोषक तत्व के रूप में क्या होता है? सब अपने काम में लग जाते हैं। शरीर के जितने भी पार्ट्स हैं सभी में पोषक तत्व लगते हैं। पोषक तत्व जितने भी होते हैं सबका अलग अलग काम होता है। जितने भी पोषक तत्व होते हैं, हर से बॉडी के लिए, हर अंग के लिए, हर एक पोषक तत्वों का काम होता है। ठीक, किसी में विटामिन सी लग रहा है, किसी में विटामिन डी लग रहा है, किसी में सी लग रहा है, किसी में ई लग रहा है। ठीक, डी लग रहा है। तो इस प्रकार से जितने भी पोषक तत्व हैं, कार्बोहाइड्रेट है, ठीक, वसा है, इससे वसा बन रहा है
पोषक कार्बोहाइड्रेट बन रहा है, प्रोटीन बन रहा है, ठीक, खनिज लवण बन रहा है। तो इस प्रकार से जितने भी पोषक तत्व हैं वो आप जब भोजन करेंगे, भोजन करने के बाद पोषण में चेंज होता है और वही पोषण आप लोगों का क्या बनता है, पोषक तत्वों में बढ़ जाते हैं। समझ में आया? तो इसका मतलब यह है कि पोषण, पोधन सड़, पोधन अर्थात पोषण माने होता है पोषक तत्व भी क्या होते हैं, पोषक तत्व। तो जितने भी अनाज हम खाते हैं, खाना खाते हैं, उनसे जो भी तत्व प्राप्त करते हैं वही हमारा क्या होता है, पोषक तत्व होता है। तो वह परक्रम देखिएगा, वह परक्रम जिससे जीवधारियां अपना पर्यावरणीय या पर्यावरण पोषक का अंतर्ग्रहण करते, पर्यावरणीय अंतर्ग्रहण करते हैं, ठीक। तो वह प्रक्रम जिससे जीवधारी अर्थात जीव, वह प्रक्रम जिससे जीव अपने पर्यावरण के पोषकों का क्या करे, अनुरक्षण करे, पोषकों का या अनुरक्षण या अंतर ग्रहण करे, क्या करे, अंतर ग्रहण करे, ठीक, अंतर ग्रहण करे। तो जितने भी जीव हैं वह अपने अपने पर्यावरण के पोषकों को अंतर्ग्रहण करते हैं, ठीक, लेते हैं। और पचे हुए जो पदार्थ होते हैं, इतना भोजन करने के बाद जो भी जीव भोजन करते हैं, भोजन करने के बाद जो भी पोषक होता है, जो भी पोषण होता है, वो भोजन अवशोषण करके क्या करते हैं, अवशोषित करके शरीर में इकट्ठा अनुरक्षण कर लेते हैं, शरीर में ही अपने अंदर अनुरक्षण कर लेते हैं और धीरे धीरे वही उपयोग करते हैं। और वही जो उपयोग होता है वो क्या होता है, आपका पोषण क्या कहलाता है, पोषण कहलाता है। समझ में आया? वह प्रक्रम जिससे जीव अपने पर्यावरण के पोषकों का अंतर्ग्रहण करता हो, ठीक है। और जो भोजन अवशोषित करता है और अवशोषण करने पर जो शरीर अनुरक्षण करता है, अनुरक्षण करके धीरे धीरे उपयोग करता है, धीरे धीरे सभी पोषकों का उपयोग करे, वही क्या कहलाता है, पोषण कहलाता है। क्या कहलाता है, पोषण कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों, तो पोषण कहलाता है। तुमने आया? अब आगे देखिए पोषण के प्रकार, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा और प्लीज़ आप लोगों से निवेदन है कि चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर जरूर करें, अपने फ्रेंडों और दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक। घंटी को जरूर दबाएं जिससे जो भी नोटिफिकेशन हो नए वीडियो को आप तक जरूर पहुंचे। तो आगे देखिएगा पोषणों के प्रकार क्या है, पोषणों के प्रकार हैं पोषणों के प्रकार या पोषण के प्रकार, ठीक, पोषण या पोषणों के प्रकार कुछ भी। तो पोषण के प्रकार इसका अंग्रेजी क्या होगा, टाइप्स ऑफ पाइप या काइंड्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स। तो पोषण के जो प्रकार हैं वो काइंड्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स है। क्या है, काइंड ऑफ न्यूट्रिएंट्स। अब ये कितने प्रकार के होते हैं आप लोगों को देखना है। तो प्रकार होता है इसका दो, क्या होता है, दो प्रकार के। एक होता है स्वपोषी, क्या होता है, स्वपोषी पोषण। और दूसरा आपका होता है विषमपोषी पोषण। समझ में है? एक हो गया स्वपोषी पोषण, दूसरा हो गया विषमपोषी पोषण। देखिएगा तो स्वपोषी पोषण ऑटोट्रॉफ
ऑटोट्रॉफ न्यूट्रिएंट्स, क्या? न्यूट्रिएंट्स। स्वपोषी माने ऑटोट्रॉफ न्यूट्रिएंट्स, और विषमपोषी का मतलब होता है हेलेरोट्रॉफ। न्यूट्रिएंट्स, ठीक। तो स्वपोषी मतलब ऑटोट्रॉफ न्यूट्रिएंट्स और विषमपोषी माने हेलेरोट्रॉफ न्यूट्रिएंट्स। समझ में आया? अब देखिएगा नंबर वाइज एक एक का इसका मतलब क्या होगा। तो देखिएगा स्वपोषी का मतलब, स्वपोषी पोषण का मतलब होता है, इसका मतलब जानेंगे हम, ठीक। तो स्वपोषी पोषण का मतलब ऐसे जीव जंतु, क्या? ऐसे जीव जंतु जो खुद से पोषण रहे, जो खुद प्राप्त करें, दूसरों पर निर्भर ना हो, जो दूसरों पर निर्भर ना हो, खुद पर अपने आप वो भोजन बना सकें, ठीक है, वो स्वपोषी पोषण होते हैं। क्या होते हैं? स्वपोषी पोषण होते हैं। ऑटोट्रॉफ न्यूट्रिएंट्स होते हैं। क्या होते हैं? ऑटोट्रॉफ न्यूट्रिएंट्स होते हैं। जैसे ऐसे जीव जंतु, ऐसे जीव जंतु जो अकार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक पदार्थों या पदार्थों से अपना भोजन स्वयं बनाते हो, अपना भोजन स्वयं बनाते हो, ठीक। उससे क्या कहते हैं? उससे क्या कहते हैं? तो स्वपोषी पोषण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? स्वपोषी पोषण कहते हैं, ठीक। उसे क्या कहते हैं? स्वपोषी पोषण, ऑटोट्रॉफ न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। जैसे क्या? प्रकाश संश्लेषण से, देखिए एग्जाम्पल में प्रकाश संश्लेषण से, ठीक, भोजन को प्राप्त करना। पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण से क्या करते हैं? भोजन बनाते हैं। तो ये क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण से पेड़ पौधे कार्बोहाइड्रेट के रूप में बनाते हैं, के रूप में। तो प्रकाश संश्लेषण से पेड़ पौधे कार्बोहाइड्रेट के रूप में होता है। किसमें होता है? के रूप में होता है। तो प्रकाश संश्लेषण पेड़ पौधे कार्बोहाइड्रेट के रूप में होता है। क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट के रूप में होता है, जिससे पेड़ पौधे अपना भोजन बना लेते हैं। जिससे क्या करते हैं? पेड़ पौधे अपना भोजन बना लेते हैं। समझाया? ऐसे ही आप लोगों का परपोषण है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आगे देखिएगा, आप लोगों का आ गया विषमपोषी पोषण। अब विषमपोषी पोषण जो अपना भोजन स्वयं ना बना सके, ठीक, ऐसे जीव जंतु जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं बल्कि दूसरों पर आश्रित होते हैं, वो क्या होते हैं? विषमपोषी पोषण होते हैं। क्या कहलाते हैं? विषमपोषी पोषण कहलाते हैं। जैसे हम बताते हैं, ऐसे जीव जंतु जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते बल्कि वे दूसरों पर क्या होते हैं? दूसरों पर निर्भर हो, दूसरों पर आश्रित होते हैं, निर्भर होते हैं।
ऐसे जीव जंतु जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते बल्कि वो दूसरों पर निर्भर होते हैं, बल्कि वो दूसरों पर निर्भर होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? विषम पोषी पोषण कहते हैं। समझ में आया? ऐसे जीव जंतु जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते बल्कि वो दूसरों पर निर्भर होते हैं, उसे हम विषम पोषी पोषण कहते हैं। जैसे मनुष्य, एग्जाम्पल में, जैसे मनुष्य अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते, वो क्या होते हैं? दूसरों पर निर्भर होते हैं। जैसे जीव जंतु, पेड़ पौधे, तो जीव जंतु पेड़ पौधे ये दोनों पर निर्भर होते हैं। कौन? मनुष्य। ठीक, मनुष्य हो गया, जैसे जीवाणु हो गए, कवक हो गए, गाय भैंस जीव हैं, जितने भी जीव हैं वो क्या होते हैं? लगभग सभी क्या हैं? विषम पोषी पोषण हैं। क्या है? विषम पोषी पोषण हैं। कवक, जीवाणु, ठीक, ETC, तो इत्यादि, ये सब क्या होते हैं? विषम पोषी पोषण होते हैं, जो दूसरों जीवों पर निर्भर, ठीक, जो दूसरे जीवों पर निर्भर होते हैं, अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते, वो विषम पोषी पोषण कहलाते हैं। समझ में आ गया? अब अगला देखेंगे। आगे देखिएगा। अब आगे आप लोगों का ये पोषण तो खत्म हो गया। अब अगला देखिएगा, अमीबा में पोषण। अमीबा अपना पोषण कैसे करता है? ठीक, अमीबा में पोषण। अमीबा में पोषण, तो अमीबा पोषण कैसे करता है? न्यूट्रिएंट्स इन अमीबा, या अमीबा इन न्यूट्रिएंट्स। ठीक, तो अमीबा पोषण कैसे करता है ये आपको जानना है। देखिएगा, हम चित्र बना रहे हैं, उसी के माध्यम से आप लोगों को चलना है। तो अमीबा जैसे मानव करता है ना पोषण, तो मनुष्य के भांति, मनुष्य के तरह ही अमीबा में भी पोषण होता है। क्या है? होता है। तो मनुष्य के तरह ही अमीबा में भी पोषण होता है। ठीक, आपको दिखाई नहीं देता, लेकिन मानव की ही तरह वो पोषण करते हैं। ठीक, कैसे करते हैं? जीव जंतुओं की तरह भी उनका पोषण होता है। समझ आ गया? और खाद्य पदार्थों का पाचन शरीर के अंदर ही करता है। ठीक, तो अमीबा में पोषण मनुष्य के ही भांति, मनुष्य के ही तरह होता है। जैसे मनुष्य के अंदर पेट अंदर में अंदर होता है, शरीर के अंदर भाग, शरीर का पार्ट जो भी अंदर भाग है, पेट में लीवर है जो भी पाचन करता है, अमीबा के अंदर पोषण होता है। ठीक वैसे ही अमीबा में खाद्य पदार्थों का पाचन शरीर के अंदर होता है। जैसे हमारे अंदर पाचन होता है खाद्य पदार्थों का, ठीक वैसे अमीबा के अंदर भी खाद्य पदार्थों का पाचन होता है। यही अमीबा का पोषण है। अब बता दें कैसे होता है, चित्र बना के देखिएगा। तो ये अमीबा का आप लोगों का चित्र है। तो अमीबा में इस प्रकार से आप लोगों का क्या होता है, पाचन क्रिया होती है। ठीक, तो इस प्रकार से अमीबा में आपका पाचन क्रिया, आपका केंद्रक हो गया,
इसमें जो भी पदार्थ है ये आपका खाद्य पदार्थ है। क्या है? खाद्य, आपका खाद्य पदार्थ हो गया। इसके बाद इसी तरह इसमें भी होगा, केंद्रक सब में होगा। तो बीच में केंद्रक सब में होगा, तो बिना केंद्रक का तो होगा नहीं। हमारे अंदर भी केंद्रक है। तो देखिए, अब जिस प्रकार से देखिए दूर था थोड़ा ना, ये दूर था ना। अब जब दूर था, देखिएगा यहां, अब यहां जब दूर था तो अब थोड़ा नजदीक जाएगा और ये अपनी तरफ खींचेगा, ठीक। और एक समय आएगा कि अंदर ले लेगा मुख के द्वारा। तो इस तरफ से इसका मुख भी होता है। तो क्या होगा, थोड़ा और अंदर आ जाएगा खाद्य पदार्थ, ठीक। और एक समय ऐसा आ जाएगा कि वो अंदर खा लेगा। क्या होगा? खा लेगा। तो इस प्रकार से केंद्रक अपने शरीर के अंदर भोजन को क्या करते हैं? पाचन करते हैं। समझ में आया? क्या करते हैं? तो पाचन करते हैं बच्चों। समझ में आ गया? तो ये भी सबका केंद्रक है। क्या है ये? सबका केंद्रक है। और ये खाद्य पदार्थ है। क्या है? खाद्य पदार्थ। देखिए अंदर पहुंच गया। अब धीरे से ये क्या करेगा? सबको खा जाएगा, पाचन कर लेगा। तो इस प्रकार से अमीबा क्या करते हैं? पाचन क्रिया करते हैं। क्या करते हैं? पाचन क्रिया इस प्रकार से करते हैं। अब आज का टॉपिक यहीं तक। इसके बाद अगला टॉपिक आप लोगों का अगले वीडियो में आएगा, ठीक। अगला वीडियो जो पाचन तंत्र होगा। क्या होगा? पाचन तंत्र। तो ऊपर से लेकर, मुख से लेकर जहां तक आप लोगों का पाचन होता है लास्ट तक, उस सब के बारे में बताया जाएगा। पाचन तंत्र आएगा। तो आज का वीडियो समाप्त करते हैं। अगला पार्ट अगले वीडियो में आएगा। तो आप लोग अच्छा लगता हो या अच्छा लगे तो अधिक से अधिक निवेदन है कि अधिक से अधिक इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी को जरूर दबाएं, जिससे जो भी नए वीडियो का नोटिफिकेशन है तो आप तक जरूर पहुंचे। और अधिक से अधिक अपने दोस्तों और छात्रों के बीच शेयर करें, लाइक करें। तो आज का वीडियो यहीं तक। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।